28 जून 2023 ईद का दिन था। पूरी दुनिया ईद के जश्न के अंदर डूबी हुई थी। लेकिन इसी दिन स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। स्टॉकहोम की सबसे बड़ी जायद बिन सुल्तान अल नायान मस्जिद में, जिसे आमतौर पर स्टॉकहोम ग्रैंड मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उसके सामने सलमान मोमिका नाम के एक शख्स जो कि 38 साल का है, उसने कुरान पाक को जला दिया। लेकिन अब बुधवार को सलमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सलमान को रात में करीब 11 बजे स्टॉकहोम में उसके घर में घुसकर गोली मारी गई। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि जिस वक्त सलमान को गोली मारी गई वो टिकटॉक पर लाइव चल रहा था। पुलिस ने सलमान के मरने की पुष्टि भी की है और कहा जा रहा है कि सलमान मोमिका की हत्या की घटना सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद भी हो गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है। सलमान मोमिका को लगातार जान से मिलने की धमकियां मिल रही थी क्योंकि उसने कुरान पाक जलाने की हिमाकत की थी और कुरान का अपमान का बदला, जो कुरान उसने जलाया था उसके अपमान का बदला, और कुरान जलाने के मामले में, कुरान करने का जो अपमान है उसको वो अपमान करने के मामले में बुधवार को सलमान को अदालत के सामने पेश होना था। लेकिन कोर्ट ने उसकी मौत के बाद में ये कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी कि प्रतिवादी की मौत हो गई है। ऐसे में सवाल ये कि सलमान मोमिका कौन है और उसने कुरान क्यों जलाई। सलमान मोमिका खुद को इस्लाम का बहुत बड़ा विरोधी बताता है। हमेशा अपने आप को इस्लाम का विरोधी बताकर ये पेश करता है। वक्त वक्त पर इस्लाम की वो आलोचना करता है। वो इराक के एक ईसाई मिलिशियाई संगठन का सदस्य था और इस संगठन के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी मांग मंगवाने के लिए अक्सर हिंसा का सहारा लेते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो उसके मुताबिक सलमान ने 2017 में इराक के मोसूल में अपना सशस्त्र समूह भी बनाया था। लेकिन 2018 में एक अन्य ईसाई मिलिशियाई संगठन के साथ सत्ता संघर्ष के बाद उसने इराक छोड़ दिया। वो अक्सर इस्लाम के खिलाफ लगातार बयानबाजी करता रहता है और इराक में इसे यूँ नरसंहार का जो है वो ईसाइयों के साथ में नरसंहार का अक्सर जिक्र करके और लोगों को भड़काता रहता है। कहा यह जाता है कि साल 2021 में सलमान को स्वीडन ने शरण दी और इसके 2 साल के बाद यानी 2023 में ईद उल अजहा के दिन उसने स्टॉकहोम मस्जिद के सामने कुरान को अपमानित किया और फिर जला दिया। उसका कहना है कि वो इस्लाम का नहीं लेकिन इस्लाम की विचारधारा और उनकी मान्यताओं का विरोधी है। इसके लिए बाकायदा उसने प्रशासन से इजाज़त मांगी थी। सलमान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर स्थानीय प्रशासन से इजाज़त मांगी थी। पुलिस ने 1 दिन के लिए उसे अनुमति भी दी थी। अब बताया जाता है कि इस कुकृत्य के बाद सलमान को ने 3 बार और कुरान जलाई और इस घटना का जो है वो दुनिया भर के अंदर जो तमाम मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने नाराज़गी जताई थी। कई मुस्लिम देशों में प्रदर्शन भी हुए थे। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान जैसे देशों ने व्यापक स्तर पर इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए इसका विरोध किया था। बहरहाल सलमान मोमिका की हत्या के मामले में पुलिस, अब स्थानीय प्रशासन वो जांच कर रहा है। आपका इस मामले में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।